So first of all, very good morning everyone. My name is Umesh Kumar and I'm working here as a learner facilitator and I will teach you English language or soft skill. Okay. So first of all, I would like to tell you what is language skill or what is soft skill, because it is very important to know about it, right? So I think I will tell you in Hindi because some of the student who doesn't know how to speak English or who doesn't know how to understand English. So I think that it is better to speak Hindi so that you can understand it properly. चलिए, तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स कि किसी भी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। आपके अंदर जो फीलिंग होता है उसको अगर किसी के सामने प्रकट करना है तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, बंगाली हो सकता है, कुछ भी। अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यही लैंग्वेज कहलाता है। अब हम लोग सीखने वाले, हम जो आपको टीच करेंगे वो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ताकि आपका पर्सनालिटी इम्प्रूव हो सके, ठीक है, और आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सके, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, इंग्लिश इज़ अ नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, okay, which is spoken all over the world. Okay, first of all you have to understand English is a not subject, English is a language, and to learn any language first listening is very important. Can you imagine when you were a child, you did not know how to speak any language, but now you can speak Hindi? Why? What is the reason? The reason is that when you were a child, I think you used to listen your parents and your parents used to speak Hindi, right? In which environment you had been living, you know, environment आप लोग रहते आ रहे हैं, उस environment में हिंदी ही बोला जाता है, ठीक है। यही कारण है कि आप लोग हिंदी आसानी से बोल लेते हैं। हिंदी बोलने के लिए आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि आप बचपन से हिंदी ही सुनते आ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश सुनते आते तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप आसानी से बोल पाते। अगर फॉरेनर का कोई भी चाइल्ड आसानी से बोल पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वह जिस इन्वायरमेंट में रहता है वह इंग्लिश इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो लिसनिंग करना, ठीक है। अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, आई थिंक दैट लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज़ दैट रीडिंग। राइट नाउ योर टंग इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एंड इफ़ यू वांट टू speak English fluently, I think reading is very important. What you have to read? You have to read English newspaper, you have to read English book, okay, whatever you want you can read. If you read English newspaper every day only for 15 minutes, I guarantee you your tongue can be flexible and you can speak English fluently, ठीक है। तो यही तरीका है अंग्रेजी सीखने का, सुनना, पढ़ना, बोलना, बात करना, बस यही प्रोसेस है। 3-4 तरीका को अगर आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से बोलना सीख जाओगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, हिंदी से भी आसान है ये। लेकिन आपको कुछ मैं जो बताऊंगा, मैं जो टिप्स दूंगा उस पर आपको काम करना होगा। अगर आप रियली काम करने के लिए तैयार है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको बोलने आ जाएगा। 100%, नॉट 99%, ठीक है। देखिए एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, स्विमिंग, ठीक है, समझ में आ रही है? स्विमिंग समझ में आता है सबको? कि एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ लेकिन पानी से डर लगता है मुझे, तो कभी स्विमिंग कर पाएगा क्या? किताब में कितना भी पढ़ लीजिए कि स्विमिंग इस तरीके से होता है, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे आप सीख पाएंगे क्या?
कभी नहीं सीख पाएंगे। दैट इज़ द सेम थिंग इंग्लिश में भी होता है। मैं कितना भी आपको बता दूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। ठीक है, मैं जो रूल बताऊंगा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और एज यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जानते हैं आप लोग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को परफेक्ट बनाती है क्या? जोर से बोलिए, बनाती है या नहीं? यस नो? यस नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती है। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस को ये पता नहीं है कि आप कैसे क्या चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप गलत बोलने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलत ही बोलेंगे ना। यस नो? अगर आप सही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो सही बोलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, अगर कोई लोग झूठ बोलने का प्रैक्टिस करता है तो उसी में परफेक्शन हासिल कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। इफ़ योर डायरेक्शन विल बी गुड, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर सक्सेस। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे आप सही दिशा में अपना माइंड को फोकस करेंगे। आई विल हेल्प यू, राइट, एंड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा और मैं फिर से टुमारो मैं क्लास में मिलूँगा और मैं आपको मदद करूँगा इंग्लिश बोलने में और सॉफ्ट स्किल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए।